नमस्कार, न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। चुनाव का लाई डिटेक्टर टेस्ट आज से आप देखेंगे रोज रात 8:30 बजे। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट की चलिए अब शुरुआत करेंगे वायरल होते हुए इस विज्ञापन से, जिसमें कांग्रेस के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अगर इलाज कराते वक्त मरीज की मौत हो जाती है तो अस्पताल का पूरा बिल माफ हो जाएगा। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, चलिए दिखाते हैं आपको। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस विज्ञापन को बड़े गौर से देखिए। वायरल हो रहे इस विज्ञापन का एक एक शब्द सीधे आम आदमी के फायदे से जुड़ा है। इस विज्ञापन में लिखा है, अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी तो किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कोई भी मरीज यदि मरता है तो उसका पूरा बिल माफ किया जाएगा। जब हमने इस खबर की पड़ताल शुरू की तो पड़ताल की पहली ही कड़ी में हमें विज्ञापन कांग्रेस फॉर मध्य प्रदेश नाम के फेसबुक पेज पर ही मिला, जिसमें वही दावा किया जा रहा था जो सोशल मीडिया में वायरल विज्ञापन के जरिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस ने वाकई ऐसी कोई घोषणा की है? अगर हाँ, तो क्या इस घोषणा का जिक्र कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है? अगर नहीं, तो फिर वायरल हो रहे विज्ञापन का आधार क्या है? निजी अस्पतालों की मनमानी के बीच वाकई ये घोषणा एक अच्छी खबर है, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगता है कि अस्पताल में मरीज की मौत हो जाने के बावजूद भी मरीज के परिवार वालों को, रिश्तेदारों को उसका शव तब तक वापस नहीं किया जाता जब तक अस्पताल का भारी भरकम बिल न चुका दिया जाए। इस लिहाज से ये खबर आम आदमी के लिए राहत देने वाली है। देख सकते हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो की वही कॉपी है जिसमें कांग्रेस ने अलग अलग 16 स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र किया है। पहले नंबर पर कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च को दोगुने करने का वादा किया है। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने की बात कही है, जबकि इस मैनिफेस्टो में स्वास्थ्य सुविधाओं के मॉडर्नाइजेशन की बात भी कही जा रही है। लेकिन कई बार ध्यान से पढ़ने पर भी ऐसा कोई वायदा नहीं मिला जो वायरल हो रहे इस विज्ञापन से जरा भी मिलता जुलता हो। लिहाजा सच पता करने के लिए अब हमने कांग्रेस से बात की। हमारा सवाल सीधा और स्पष्ट था, वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो से हटकर ऐसा कोई वायदा बाद में किया हो। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन वायरल हो रहे इस विज्ञापन का सच सामने लाना जरूरी था और इसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती थी। सुनिए जरा हमें क्या जवाब मिला। कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और जो वादे हमने मैनिफेस्टो के अंदर किए हैं, हमारी सरकार आएगी उन वादों को पूरा करेंगे। ये उसमें उसका हिस्सा नहीं, मतलब ये जो भी कुछ है वो मैनिफेस्टो के अंदर मौजूद है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाओं की बात तो की, लेकिन इस खास विज्ञापन के बारे में कुछ नहीं कहा। तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल हो रहा विज्ञापन सच नहीं है। इसे सिर्फ भ्रम फैलाने के मकसद से वायरल किया गया है। कांग्रेस ने ऐसा कोई भी वायदा चुनाव जीतने के लिए नहीं किया है। टीम न्यूज नेशन। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के लिए वोट मांगे? चलिए करते हैं ऐसे ही एक दावे की पड़ताल जिसमें ममता बनर्जी बीजेपी को वोट देने की बात कहती हुई नजर आ रही हैं। क्या ममता बनर्जी ने की बीजेपी को वोट देने की अपील? बीजेपी सरकार के वोट दिए। ये सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। चुनावी मौसम में दीदी और बीजेपी के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। ऐसे में क्या ममता बनर्जी बीजेपी को वोट देने की अपील कर सकती हैं? क्या वो बंगाल में मोदी सुनामी की बात कह सकती हैं? यकीनन इस दावे पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन जब आप इस ट्वीट पर नजर डालेंगे तो आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल बीजेपी का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, जो स्नैपशॉट्स इन दिनों सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। इस पर लिखा है, मोदी सुनामी का असर, ममता बनर्जी ने सबसे बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस चुनावी कैंपेन में उन्होंने पहली बार ठीक बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। हैरान करने वाली बात यह है कि बंगाल बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। 19 सेकंड के इस वीडियो में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील कर रही हैं। हालांकि ये 19 सेकंड का वीडियो बांग्ला भाषा में है, तो सबसे पहले देखिए वायरल हो रहे इस वीडियो में क्या है। बीजेपी सरकार के वोट दिए, बीजेपी सरकार के वोट दिए, बीजेपी सरकार के वोट दिए। बीजेपी सरकार के वोट दिए।
19 सेकंड का ये पूरा वीडियो आपने सुन लिया। इस वीडियो को सुनने से तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का दावा सही है, लेकिन सवाल उठता है कि ममता बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील क्यों करेंगे? क्या वायरल हो रहा वीडियो इसी चुनाव से जुड़ा है? अगर हाँ, तो ममता बनर्जी ने बीजेपी को वोट देने की अपील कहां की? इन सवालों का जवाब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वायरल हो रहे वीडियो में ममता बनर्जी जो कुछ भी कह रही हैं वो किसी के गले नहीं उतर रहा, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच में जुबानी जंग अपने चरम पर है। बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल से बहुत उम्मीदें लगाए हुई है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरने का पूरा प्रयास कर रही हैं। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई सामने लाना भी जरूरी था, लिहाजा हमने टीएमसी का ट्विटर हैंडल खंगाला, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक दल अपनी चुनावी रैलियों का लेखा जोखा अपने ट्विटर हैंडल पर डाल रहे हैं। हमारी पड़ताल के दौरान हमने टीएमसी का एक एक ट्वीट चेक किया तो हमारी नजर इस ट्वीट पर पड़ी। इस ट्वीट में सबसे ऊपर लिखा था, तृणमूल कांग्रेस ने इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की है। इसी ट्वीट में बीजेपी के एक वीडियो को फर्जी बताया गया है। जब हमने इस ट्वीट के साथ दिए गए लिंक को खोला तो पता चला कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के इसी 19 सेकंड की शिकायत की है, जिसके जरिए बीजेपी दावा कर रही है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को वोट देने की अपील की है। टीएमसी के मुताबिक जिस वीडियो को वायरल किया गया वो 23 अप्रैल 2019 का है। ये रैली ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के खानकुल में की थी। रैली में ममता ने बीजेपी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। आरोप है कि बीजेपी ने इस वीडियो के ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की। हकीकत में ममता बनर्जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था कि 6 मई को भाजपा सरकार को अपना वोट दें, उन्हें उचित दफन दें, जबकि वायरल वीडियो में उचित दफन दें को हटाकर बार बार बीजेपी को अपना वोट दें कॉपी पेस्ट कर दिया गया। वोट दिए बीजेपी सरकार के, वोट दिए बीजेपी सरकार के, वोट दिए। टीएमसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर 23 अप्रैल की रैली का असली वीडियो भी शेयर किया है। सुनिए कैसे 2 शब्दों ने बयान का पूरा अर्थ ही बदल दिया। এইখানে ভালো করে গণতন্ত্রের বিজেপি সরকারকে ভোট দিয়ে, বিজেপি সরকারকে ভোট দিয়ে, বিজেপি সরকারকে ভোট দিয়ে। 6 মে আসছে দিন, এইখানে ভালো করে গণতন্ত্রের বিজেপি সরকারকে ভোট দিয়ে ভালো করে কবর দিন, ভালো করে কবর দিন, ভালো করে কবর দিন। तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो और उसके साथ किया जा रहा दावा दोनों गलत है, क्योंकि ममता बनर्जी के जिस बयान को वायरल किया गया वो पूरा नहीं बल्कि आधा अधूरा है, और आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। टीम न्यूज़ नेशन। अपनी रैली में भीड़ रोकने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को अपील करनी पड़ी। कहना पड़ा कि सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। क्या अमित शाह ने भीड़ रोकने के लिए वाकई लोगों से अपील की है? चलिए करते हैं इसकी पड़ताल। रैली में लोगों को रोकते अमित शाह, क्या है इस वायरल वीडियो का सच? अरे यार सुन लो 5 मिनट, मुझे लंबी बात नहीं करनी है। मेरे आगे सभी नेताओं ने सभी बातें करनी। ये वायरल वीडियो महज 12 सेकंड का है, लेकिन सोशल मीडिया की सनसनी बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिस्ट अंकित लाल ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, क्या आपने कभी अमित शाह को लोगों से निवेदन करते हुए देखा है? रैली में वो जनता को 5 मिनट रोककर उन्हें सुनने के लिए कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली हो या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की, दोनों की रैलियों की चर्चा अक्सर होती है। ऐसे में ये यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि अमित शाह की जैसे ही रैली शुरू हुई, लोग उनकी रैली को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि अमित शाह की रैली में लोग चिलचिलाती धूप में भी उनको सुनने के लिए आते हैं। दरअसल वायरल हो रहा वीडियो देर शाम का है। ऐसे में इस वीडियो की तहकीकात के बिना इस वीडियो पर यकीन कर पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में यह कहा जा रहा है कि लोग रैली छोड़कर जा रहे थे और अमित शाह उनसे रुकने की अपील कर रहे थे। लिहाजा हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमारे सामने कई सवाल थे। मसलन पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब का है? दूसरा सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कहां का है? और तीसरा सबसे अहम सवाल, क्या वाकई अमित शाह ने लोगों को रैली में रोकने के लिए उनसे अपील की?
जब हमने इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो की पड़ताल की तो हमें पहला क्लू मिला। अमित शाह जिस तरीके से रैली को संबोधित कर रहे हैं, उनके ठीक पीछे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तस्वीर लगी है। इससे इतना तो साफ हो गया कि ये दिल्ली के किसी रैली की तस्वीर है, इसलिए हमने अपनी पड़ताल दिल्ली से शुरू की। वायरल हो रहे इस वीडियो को जब हमने ध्यान से देखा तो इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन की तस्वीर के दाईं तरफ हंसराज हंस की तस्वीर भी नजर आई। चूंकि हंसराज हंस उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हैं, लिहाजा एक बात तय हो गई कि ये रैली दिल्ली की है। पड़ताल की अगली कड़ी में हमने बीजेपी की रैलियों का पूरा कार्यक्रम खंगाला तो पता चला कि बीजेपी ने 4 मई 2019 को दिल्ली में एक रैली की थी। रोहिणी के जापानी पार्क में आयोजित इस रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। खास बात यह कि इस रैली को दिल्ली बीजेपी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव टेलीकास्ट किया था। सच की तह तक जानने के लिए हमने बीजेपी के फेसबुक पेज पर मौजूद अमित शाह की रैली का पूरा वीडियो सुना, जिसने वायरल हो रहे 12 सेकंड के वीडियो का पूरा झूठ उजागर कर दिया। सुनिए आप भी। सबसे पहले तो मैं बहुत देरी से आया हूं, इसलिए आपकी क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अभी राहुल बाबा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोड शो कर आया हूं और मैं अमेठी की खबर देना चाहता हूं कि इस बार अमेठी में भी कमल खिलने जा रहा है, ये बात निश्चित है। मित्रों, मुझे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। अरे यार सुन लो 5 मिनट, मुझे लंबी बात नहीं करनी है। मेरे आगे सभी नेताओं ने सभी बातें करी। दरअसल असली वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि जैसे ही अमित शाह का भाषण शुरू हुआ, रैली में मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे, जिसकी वजह से अमित शाह अपनी बात आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। लिहाजा उन्होंने लोगों से अपील की कि सिर्फ 5 मिनट शांत होकर उनका भाषण सुन लें। लेकिन भ्रम फैलाने के मकसद से कुछ लोगों ने अमित शाह के पूरे भाषण से सिर्फ 12 सेकंड का वीडियो वायरल कर दिया। लेकिन हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल हो रहे वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान थप्पड़ कांड हुआ था और सोशल मीडिया पर एक शख्स की तस्वीरें वायरल हुई। दावा किया जा रहा है कि इसी शख्स ने केजरीवाल को थप्पड़ मारा, लेकिन घटना वाले दिन की तस्वीर कुछ और ही कह रही है। आखिर क्या है इस दावे की हकीकत, चलिए वो भी जानते हैं। ये तारीख थी 4 मई 2019, जब रोड शो के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने थप्पड़ मारा था। अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए। एक शख्स लाल कपड़ा और आम आदमी पार्टी की टोपी पहने खड़ा है। बताया जा रहा है कि दूसरी तस्वीर में लाल कपड़े में जो शख्स दिख रहा है वो वही है जिसने अरविंद केजरीवाल को रोड शो में थप्पड़ मारा था। इसके सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी है, जिस पर पूर्ण राज्य की मांग का स्लोगन लिखा है। इस तस्वीर को दिखाकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाला आम आदमी पार्टी का समर्थक है। इस दावे के साथ ही सोशल मीडिया पर 2 थ्योरियां भी चल रही हैं। पहली थ्योरी ये कि थप्पड़ कांड प्लान था, यानी आम आदमी पार्टी ने सहानुभूति बटोरने के लिए पूरा ड्रामा करवाया था। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अपने नेता से इतना नाराज हैं कि वो खुलेआम बगावत कर रहा है। मीत जय हिंद नाम के एक युवक ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है, केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाला उन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता निकला। ये वोट पाने के लिए केजरीवाल का ड्रामा था। चूंकि दिल्ली में 12 मई को चुनाव होना है और ये पूरी खबर उससे जुड़ी है, इसलिए न्यूज़ नेशन ने इस खबर की पड़ताल शुरू की। सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस तस्वीर का थप्पड़ कांड से कोई कनेक्शन था भी या नहीं, हमें इसकी पड़ताल करनी थी, जिसके लिए हमें पता लगाना था कि वीडियो में दिख रहा शख्स और तस्वीर में दिख रहा शख्स एक ही है या नहीं। दोनों चेहरों की पहचान के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा वीडियो मिले जिसमें थप्पड़ मारने वाले का चेहरा सामने से दिख रहा हो। लिहाजा हमारी टीम ने तमाम सोशल मीडिया में साइट्स को खंगाला। हमें ये यकीन था कि इतनी भीड़ के बीच किसी और ने भी ये वीडियो जरूर शूट किया होगा। काफी खोजबीन के बाद सोशल मीडिया पर ही 4 मई का एक और वीडियो हमें मिला।
इस वीडियो में थप्पड़ मारने वाले का चेहरा सामने से दिख रहा था। असल में जब इसने थप्पड़ मारा था तब आप कार्यकर्ताओं ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं जब हमलावर को पुलिस के पास ले जाया जा रहा था। दोनों तस्वीरों को मिलाकर देखने पर हमें दोनों युवकों की शक्ल में कोई समानता नजर नहीं आई। इससे ये तो साबित हो गया कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति थप्पड़ कांड से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमारी जांच अभी भी अधूरी थी। हमें पता लगाना था कि आखिर ये शख्स है कौन। हमारी टीम ने सोशल मीडिया को और खंगाला तो वायरल तस्वीर की सच्चाई भी सामने आ गई। दरअसल फोटो में दिख रहा शख्स आम आदमी पार्टी की झुग्गी झोपड़ी सेल का प्रदेश अध्यक्ष सुशील चौहान है। सोशल मीडिया पर उसका सुशील चौहान के नाम से अकाउंट भी बना है। उसमें कई तस्वीरों को अपलोड किया गया है। दिल्ली में मंत्री गोपाल राय के साथ भी उसकी कई फोटो मौजूद हैं। हमारी पड़ताल से यह साबित हो गया कि वायरल फोटो में दिख रहा शख्स थप्पड़ कांड से जुड़ा हुआ नहीं है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। बावजूद इसके हमने पुलिस से इस मामले की पड़ताल की तो फोटो देखकर यह साबित हुआ कि दोनों शख्स अलग अलग हैं। इसके बाद हमने पुलिस से उस शख्स की डिटेल ली जिसने केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। पुलिस ने बताया कि उसका नाम सुरेश है और वो स्क्रैप डीलर का काम करता है। तो हमारी जांच में साफ हो गया कि जिस सुशील चौहान की तस्वीर अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले के तौर पर वायरल की गई थी वो पूरी तरह से गलत था। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी के साथ चुनाव के लाइव डिटेक्टर टेस्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी खबरें जारी हैं।